हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स पर होगी, जो कि बहुत दिनों बाद हो रही है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। बहुत डिटेल आंसर होता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वो एक सिंगल क्वेश्चन ही हो। चलिए, बिफोर एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये आई थिंक ये 2023 का लास्ट मैसेज ऑफ द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स होगा। इंशाल्लाह ताला न्यू ईयर के बाद और भी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स एज पर गाइडेंस हम लेते रहेंगे। एक कार्ड खुद ब खुद आया है, एक कार्ड मैं डेक से निकालने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगर वो भी खुद आ गया तो उसकी अपनी मर्ज़ी। और ये कार्ड पॉपअप हुआ है तो आई थिंक आई मस्ट टेक इट। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। चलिए जनाब, चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। फोकसिंग ऑन द कार्ड्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। kindred spirits, spirit companion, guides, comfort. आई थिंक ये पूरा साल जितने जो लोग मेरी टैरो रीडिंग से को फॉलो करते हैं और जो लोग मुझसे एसोसिएटेड हैं, तो मैं इस बात पे बहुत फोकस करती हूँ कि आप अपनी दो से तीन चीज़ों पे बहुत काम करें। एक तो ये कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ पर, अपने स्पिरिट गाइड्स पर, और अपनी कंपेनियनशिप पर। यानी आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो टॉक्सिक हैं, वो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, वो आपको बकअप करते हैं। इस तरह की चीज़ों पे मैं आपको बहुत ज़्यादा, मेरी रीडिंग्स में बहुत चीज़ होती है, बिकॉज़ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और मैं बिलीव करती हूँ कि सक्सेस और ग्रोथ जो होती है वो इन्हीं तीन चीज़ों पे होती है। और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि यूनिवर्स आपको बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रही है कि आप अपने स्पिरिट कंपेनियंस, गाइड्स के साथ अगर आप रहेंगे तो आप कंफर्ट में रहेंगे। बिकॉज अगर आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आपका ताल्लुक एंटी स्पिरिचुअल लोगों से है, जो कि रिलीजन पर, गॉड पर, स्पिरिट्स पर, इंट्यूशन पर, और स्पिरिचुअल लर्निंग पर, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन पे बिलीव नहीं करते, तो आपके लिए बिल्कुल ऐसा है कि आप दीवार पे सर फोड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले मुझे बहुत किसी ने फोर्स किया कि आपकी टैरो रीडिंग इतनी एक्यूरेट होती है। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द स्टडी, इट्स ऑल अबाउट द इंट्यूशन, इट्स ऑल अबाउट द लिटरेचर, इट्स ऑल अबाउट द स्किल एंड द मास्टरी विच आई गेन डे टू डे। पढ़ना, उसके ऊपर मेहनत करना, उसके ऊपर एफर्ट करना मेरा काम है। मैं ये बात यहाँ पर इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों तक मुझे 1 डेढ़ महीने तक किसी ने कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए बहुत फोर्स किया, और मैं यहाँ देख सकती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स हैं। तो मुझे ये हुआ कि जिस चीज़ में मुझे जब तक कोई कमांड नहीं है, मैं तब तक उस चीज़ को शुरू नहीं करूँ। लेकिन मुझे इस कार्ड को देखकर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स आप लोगों के लिए भी ये बहुत क्लियर मैसेज लग रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशंस पर और अपनी साइकिक एबिलिटी पे काम करना चाहिए। बिकॉज़ यहाँ अगर आपके स्पिरिचुअल कंपेनियंस आपके साथ नहीं होंगे तो आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी। आप हिजाब करना चाहते हैं, आप कुरान पढ़ना चाहते हैं, आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी रिलीजियस किताबें पढ़ना चाहते हैं, और लोग आपको उसको करने के लिए मना करें क्योंकि वो नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स कि आप अपने स्पिरिट कंपेनियन के साथ नहीं हैं। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो आपकी मैनिफेस्टेशन रही, अगर आप किसी के लिए छुप कर दुआ करते थे और आपका वो सोलमेट रहा है, तो वो चीज़ें उसको भी जाकर लड़ी हैं और उसके अंदर भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आई है। फिर लोग कहते हैं कि हमारा पार्टनर क्यों नहीं मिल रहा। तो अगर आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो एट द सेम टाइम उस पर्सन की भी हो रही होगी।
फिर वो इंसान आपको जिस तरीके से मिलेगा तो वो एक ट्रांसफॉर्म वे में मिलेगा। हो सकता है वो फीलिंग्स और एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा ना रहे, लेकिन इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपका आपकी रिस्पेक्ट और आपका स्टैंडर्ड उसने बहुत आगे बढ़ा दिया होगा। तो सबसे पहला मैसेज तो मुझे बहुत क्लियर यहाँ पर लग रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अपने स्पिरिट गाइड्स से कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आप ये देख रहे हैं, ये एक फेस है, ये मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा हो, यानी अब आपको नज़र आएगा। आप ये देखें, बहुत सारी कैंडल्स हैं, हीलिंग का काम हो रहा है, सूदिंग का काम हो रहा है, नेचर से करीब हुआ जा रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, नीचे रिवर बह रहा है, दरिया बह रहा है, खूबसूरती है। यू नीड टू कनेक्ट योर सेल्फ। अगर अब तक आप ये चीज़ें नहीं कर सके थे तो ज़रूर 2024 में ज़रूर ये करें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में आपका सुकून है और इन्हीं चीज़ों में आपकी वेल बीइंग का ताल्लुक है, आपकी सेहत का ताल्लुक है। ठीक है, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में। स्काई फायर message channels information. This is also the same thing I cannot imagine. Just look at it, it's unbelievable. The messages from the sky, the communication, the channels, the downloading, it's all about, अगर आपने कोई रेजोल्यूशन सेट किया है कि अब मैं ये चीज़ सीखूंगी या मैं ये नॉलेज सीखूंगा, मैं इसमें इस करियर में इस फील्ड में एंट्री करूँगी, एंटर होऊंगा, तो डू इट। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट यू नीड टू एक्सपैंड। अपनी नॉलेज के होराइजन को बढ़ाइए। स्ट्रेट अवे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। दूसरा, ये मुझे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक तो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपका स्पिरिचुअल कंपेनियन आपको मिलेगा, उसकी भी अपनी एक जर्नी चल रही है। आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़, जब आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव होगी, यू विल स्टार्ट रिसीविंग गुड मैसेजेस फ्रॉम योर इंट्यूशन, फ्रॉम योर साइकिक एबिलिटी। आपको ख्वाब अच्छे आएंगे, आपको ख्वाबों की ताबीरों का पता चलेगा। आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या कोई साइकिक एबिलिटी से रिलेटेड कोई काम करें, मेडिटेशन करें, मेडिटेशन की टेक्निक सीखें। और ये टेक्निक इसलिए ना सीखें कि कोई आपको अपना कोई सेकंड थर्ड अर्निंग बनानी है। ये चीज़ें इंसान को अपने सेल्फ मैनेजमेंट के लिए आनी चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका 2023 के बाद का जो रेजोल्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा ये इम्कानात हैं कि आप ऐसी चीज़ें ज़रूर करेंगे। लेट्स सी, क्वांटम ऑरेकल से चेक करते हैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स से आपके लिए क्वांटम ऑरेकल से क्या मैसेज आते हैं। फिर मैं आपकी एनर्जी ऑरेकल से एनर्जी चेक करूँगी और फिर हम टैरो के थ्रू आपकी सोशल लाइफ, आपकी लव लाइफ और आपकी तमाम चीज़ों में ये मैसेजेस लेंगे यूनिवर्स के एंड से। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। डिटेल रीडिंग हो सकती है तो प्लीज़ पहले से ही मैं माजरत कर लूँ, बिकॉज मैं हर एंगल से यूनिवर्स के मैसेजेस लेकर आपको रीडिंग देना चाहती हूँ। तो मैं पहले ही से आपसे माजरत कर रही हूँ कि रीडिंग हो सकता है लंबी हो जाए। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। डिक्रीज, ट्रांसफॉर्मेशन, देख लीजिए आप, बिल्कुल क्लियर है। देखें यहाँ पर भी डिक्रीज का मैटर वही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत ही प्रैक्टिकलिटी और दुनियावी बातों में लग गए हैं तो आपका नेचर से जो डिटैचमेंट होगा वो आपको हीलिंग में, बदलने में, कुछ चीज़ें एडेप्ट करने में और कुछ चीज़ें एडॉप्ट करने में डिफ़िकल्टी देगा। इट्स अ क्लियर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू नीड टू कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द नेचर। नेचर से कनेक्ट करें। अगर आप नेचर से जितना दूर होंगे आपके अंदर हीलिंग का प्रोसेस उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और जितना ज़्यादा आप नेचर से करीब होते चले जाएंगे आपका हीलिंग प्रोसेस डिक्रीज़, यानी कि कम से कम वक्त में आप जल्द से जल्द अपने ऊपर हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकेंगे।
अपनी वर्थ को ज़रूर जानिएगा। आप यहाँ तक जो पहुँचे हैं वो बहुत कुछ बर्दाश्त करके पहुँचे हैं, और अब जो आप इस साल के ख़त्म होने तक कुछ फ़ैसले लें तो उनके बाद उन पर रिवर्स गियर और रिटर्न मत कीजिएगा, रिटर्न मत मारिएगा। वहाँ मत जाइएगा उन लोगों के पास, उन रास्तों के पास जिन्होंने पूरे साल आपको कोई सर्विस नहीं दी, जिन्होंने पूरे साल आपकी कोई कदर नहीं की, जिन्होंने पूरे साल आपको ज़िंदा रहते हुए भी मुर्दा करार दे दिया, जिन्होंने पूरे साल इस बात का ख्याल नहीं किया कि आप एक ज़िंदा वजूद के साथ इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं नॉलेज के साथ, बिकॉज इस लेडी के हाथ में बुक है। अगर आपने इस किताब को एक लिटरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है, जो कि ज़िंदगी की हो सकती है, रिश्तों की हो सकती है, तो फिर आपने सिर्फ एक लिटरेचर को पढ़ा है। लेकिन अगर आप इसके एक्सपीरियंस को अपने अंदर ढाल चुके हैं, ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, तो अब इसके एप्लीकेशन का टाइम है। अब आप इसको अप्लाई करें। दूसरा, पानी का इस्तेमाल बेइंतहा कीजिएगा। आप देखिए पानी इसके हाथों से कैसे बह रहा है। ये मैं आपको एक एडिशनल मैसेज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पानी हर चीज़ का इलाज होता है। पानी की कदर करें, पानी बहुत कीमती है, पानी नायाब है। आखिरी जंग पानी पर होनी है। पानी पिलाने का बंदोबस्त कीजिए, सबील कायम कीजिए। पानी से रिलेटेड आप जो भी चीज़ कर सकते हैं अपने ऊपर, पानी जब भी पीजिए तो कोई पढ़कर कुछ फूंक के पानी पीजिए। पानी बहुत ज़्यादा अपने चेहरे पर डालिए। अर्क़ गुलाब का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। ये तमाम वो चीज़ें हैं, बिकॉज़ पैर आप पानी में डाल दें तो सूजन ख़त्म हो जाती है, थकन ख़त्म हो जाती है। आपने पानी की थेरेपी, कोई जितने भी मल्टीपल ऑप्शंस आप अपना सकते हैं, अपनाने की कोशिश करें। एंड विद द डिक्रीज कार्ड, अपने अच्छाइयों की वजह से ना अपने आप को ग्राउंडेड मत बनाते। मतलब कुछ लोग होते हैं, हम तो शरीफ हो गए, 900 चूहे हमारे पूरे हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी के लिए डोर मैट बन जाएं और सब आपको लाते मारें, आप लाते खाएं। नो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आप में अब जो तब्दीली आई है वो तब्दीली तजुर्बात, एहसासात, लेसन्स और तमाम तरह अतराफ़ के हालात की वजह से आई है। तो उनसे सबक सीखना ही सबसे बड़ी समझदारी और अक्लमंदी होती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपने सीखना है। ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, बहुत ही तगड़ा किस्म का, और इस पर ज़रूर काम करना है। मैं आपको बिल्कुल एक बहन की तरह, एक माँ की तरह, एक गाइड की तरह, एक टीचर की तरह, क्योंकि देखें हम जो है ना, हम नॉलेज बहुत कम हासिल करते हैं, हमें बस मिल रहा होता है। हम अपनी कैपेसिटी में, अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। अपने आप को चैलेंज करते हुए हम डरते हैं। कितने महीने लगते हैं किसी ट्रेनिंग के लिए, कितने महीने लगते हैं कुछ नया सीखने में, कितने मतलब महीने ही तो लगते हैं, कोई उम्र थोड़ी लग जाती है। लेकिन जो उसके बाद की जो एक अचीवमेंट होती है ना, वो एक अलग लेवल की होती है। फिर आप उस आम कैटेगरी में नहीं होते जिस आम कैटेगरी में से पहले आप चैलेंज को एक्सेप्ट करने में सोच रहे थे। फिर वो सब लोग पीछे रह जाते हैं और आप एक अच्छे जोन में आ जाते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अपनी हिम्मत को कभी भी कम मत होने दीजिएगा। आप बिल्कुल ऐसे एंजल हैं जिसको लोग शेर की तरह देखते हैं। लोग आपसे बहुत डरते होंगे, तो अपना इमेज जो है वो बरकरार रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन ग्राउंड्स पर और जिन टर्म्स पर ये साल ख़त्म होगा ना, अगर उन ग्राउंड्स की वजह से कुछ लोग नहीं बदले तो इस ग्राउंड को कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि जिन्होंने आपके साथ ये वक्त गुजारा है वही आपके सच्चे और अच्छे साथी हैं। जिन्होंने आपको छोड़ दिया उनको खुदा हाफिज़ कह दें आप, ताकि फिर वो अपने नुकसान का खमियाजा भुगतते रहें। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ बहुत से लोग हैं, आपने नियरली या इस दफ़ा अपनी 50th बर्थडे मनाई होगी, या आपने नियरली 50 डेज़ में ये सब कुछ बर्दाश्त किया होगा, अराउंड 2 महीने तक। या 5 नंबर भी एक्चुअली यस 5 नंबर जो होता है वो मेगा शिफ्ट का नंबर होता है, यानी आपके अंदर तब्दीली हो गई है। लेट्स सी मोर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ऑल टाइड अप। जब कभी भी आपको ये लगे
कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, जब आपको ये लगे कि अब आपके हाथ पांव बंध गए हैं, मैं तो रिश्तों में बंधी हुई हूँ, मैं तो मजबूरियों में बंधी हुई हूँ, मैं तो मेरे पर ये जिम्मेदारी है, मेरे पर वो जिम्मेदारी है, सब कुछ हो जाता है। आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करें, अपने लिए स्ट्रेंथ दिखाएं, और आप में ये काबिलियत है। सिर्फ आप खुद भी शायद अगर लेज़ीनेस का मुजाहरा कर रही हैं या कर रहे हैं, तो आप खुद अपने आप को लिमिटेड कर रहे हैं। तो इस साल या यूनिवर्स की तरफ से जो आपका मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है कि आपने जो अपने अंदर चेंजेस को अडॉप्ट किया है, अडेप्ट किया है, उन पर कायम रहें। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, लेट मी सी आपकी सोशल लाइफ। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, आपकी सोशल लाइफ के लिए क्या मैसेज है? मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। थीफ, लेन देन में एहतियात कीजिएगा। उधार कोई मांगता है तो बहुत जांच पड़ताल करके उधार मांगे। एक ये भी तरीक़ा होता है कि अच्छे होने का मतलब ये नहीं होता कि आप एहसान मंदी में बस पूछें ही मत, बिकॉज़ अगर आप जांच पड़ताल करके किसी की हेल्प नहीं करते तो आप किसी मुस्तहक का हक़ जो है वो किसी बग़ैर हक़ रखने वाले को दे देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी सेविंग्स पर बहुत नज़र रखें, क्योंकि आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो बहुत लोलो पोचो करके आपसे पैसे हथिया लेते हैं, और आपकी कमिंग डेज़ में 24 आवर्स कह लें या 24 डेज़ कह लें, कोई आपकी कोई चीज़ चुराने की कोशिश करेगा। एंड दिस थेफ्ट कुड बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ें मटीरियलिस्टिक ही चोरी हों। पासवर्ड्स, पिन कोड्स, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स, आइडियाज़, प्रोजेक्ट फाइल्स, कोई चीज़ कहीं किसी की अमानत छुपा के रखी, वो, दिस ऑल कम्स इन थेफ्ट। और आपका कोई जान पहचान का आदमी है, ठीक है। मैसेजेस फॉर कम्युनिटी, हो सकता है आप वेलफेयर के लिए कोई काम करते हैं और ये आपके वेलफेयर से ही रिलेटेड कोई काम हो जो कि नज़र रख रहा है आपके ऊपर, ताकि आपकी जो एक सह होती है ना, एक नाम होता है, पब्लिक में नाम होता है, उस नाम को कोई एक्सप्लॉइट ना कर दे। तो आपने इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। लेट्स चेक योर लव लाइफ। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, messages from the universe for your love life, messages from the universe for your love life, messages from the universe for your love life. Religious factors, this could be the one. आपको जिससे मोहब्बत है या आपकी लव लाइफ में जो भी पर्सन है, सेपरेशन, आप दोनों एक दूसरे को एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फैक्टर की वजह से हमेशा रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि हम दोनों बहुत सारी चीज़ों में एक हैं। जो मैंने शुरू में ही ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, वो यहाँ पर आके खटक रही है, ठटक रही है, नॉक कर रही है कि आपकी जो लव लाइफ है वो रिलीजियस फैक्टर की वजह से भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। किस तरह से? दोनों का एक अपब्रिंगिंग का स्टाइल है। कोई बहुत ही ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता होगा। मतलब ऑर्थोडॉक्स का वर्ड मैंने यहाँ पे बहुत पॉजिटिवली यूज़ किया है, इसको नेगेटिवली यूज़ मत कीजिएगा। कि वो जितने भी मॉडर्न हो जाएं लोग, एक कैटेगरी होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लव एंड व्हेन इट कम्स टू एक्सक्यूजेस, वो फ़ौरन वहाँ पर अपने रिलीजन फैक्टर को ले आते हैं। करते वो सब कुछ हैं अपने उस रिलेशनशिप में, लेकिन जब यूनियन की बात आती है, कमिटमेंट लेने देने की बात आती है, तो फिर उनको एकदम से रिलीजन याद आ जाता है, फ़िक़ा याद आ जाता है, बरादरी, कास्ट याद आ जाती है। तो यहाँ पर एक अफेक्ट ये आ रहा है कि आपका जो पर्सन है, आप दोनों को अच्छी तरीके से पता है कि वही मेरा स्पिरिचुअल कंपेनियन है। स्पिरिट कंपेनियन की बात ऊपर आई थी ना, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात की। कुछ कर लें आप दोनों को ये पता है वी आर द सोलमेट, वी आर द स्पिरिचुअल कंपेनियन, बट हम दोनों अपने अपने हिसाब से जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हुए हैं, उसमें हम एक दूसरे से अलग ही रहें तो बेहतर है। इस दफ़ा भी ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको यही बता रही है कि आपके दरमियान
कुछ वक्त आएगा कि आप दोनों अलग हो जाएंगे, वक्त आपको एक दूसरे से अलग कर देगा। इट विल बी डिफ़िकल्ट फेज, बट इसमें से कोई क्लिंजी होगा, कोई क्लिंजी नहीं होगा, कोई पीछे पड़ेगा, कोई पीछे नहीं पड़ेगा, बट सेपरेशन का फेज़ आप बेयर करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। और उस सेपरेशन के बाद डेफिनेटली आपका एक हनीमून फेज़ ज़रूर होगा। तो हो सकता है वो ये फेज़ चल भी रहा हो और आप इस दौर से गुज़र भी रहे हों। तो लॉट्स ऑफ things could happen in your love life in terms of messages from the universe. Now let's see, थोड़ा सा पीछे कर लूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएं। अब टिपिकल अपने ट्रेडिशनल टैरो डेक से देखते हैं जिससे मैं मैसेज ऑफ द डे करती हूँ। ये मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट रीडिंग्स के लिए और मैसेज ऑफ द डे में यूज़ करती हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वरना तो मेरे पास बहुत से डेक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग जो होते हैं वो अपने लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं, मैं जो है वो अपनी इन्हीं चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट कर रही होती हूँ बिकॉज दैट्स व्हाट आई सेड कि अपनी लर्निंग पर, अपनी ट्रेनिंग्स पर, अपनी ग्रोथ पर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें बिकॉज फिर आप डिफरेंट जोन में होते हैं। चलिए, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रही है? मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। 7 ऑफ Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Hanged Man. And then 10 of Swords. Tough time. आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपकी रेगुलर लाइफ में आपको मजबूत रहना है। फैमिली की तरफ से सिबलिंग्स, स्पाउस, कज़न्स, रिलेटिव्स, बिग पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है। आपकी बहुत अपने लव्ड वन से लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हुई हैं, वहाँ से अपॉलजी आएगी और अपॉलजी आने के बाद आपने सिचुएशन को पॉज दे देना है। शायद आप पॉज दे देंगे या आप पॉज में चले जाएंगे बिकॉज आप कहीं ना कहीं कुछ होल्ड बैक, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं। आपको बहुत करीब की जगह से कोई धोखा मिला है और आप बार बार इस फेस को याद करते हैं कि आपने ये नहीं सोचा था कि ये होगा। ऐसी अपॉलजी है जो अपॉलजी ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि जब तक आपको आपके ऊपर इस अपॉलजी के बाद जो कुछ रियलाइज़ होने वाला है ना, आप उसको माफ़ी के ज़ुमर्रे में नहीं लेंगे, आप उसको धोखे के ज़ुमर्रे में लेंगे। और ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। आप अपना सेल्फ डिफेंस करने में अच्छे हैं, आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। मैंने ग्राउंडेड वाली बात रिपीट नहीं कर रही, वो आप रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा। आपका यूनिवर्स की तरफ से ये क्लियर मैसेज है कि आपका इस दफ़ा आपको आपके अपने अपनों से जंग करनी है। आपको अपने अपनों से जो है ना, आपका मामला है। लेट्स सी मोर। यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ठीक है, आप किसी को एक्सप्लेनेशन ना दें। कोई आपके ऊपर डाउट करता है, आपकी एक्टिविटीज़ पे डाउट करता है, स्पेशली आपकी मटेरियल्स पे डाउट करता है, तो करने दें। ये उनका परसेप्शन है कि उनको ये लग रहा है कि आपके पास आजकल तमाम चीज़ें सेटल कैसे चल रही हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी कैसे हो रही है। तो अपने ग्राउंड पर स्टैंड करें, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एग्जैक्टली आप किसी की मदद नहीं लेते, आप किसी की सपोर्ट नहीं लेते। आपने जो, मुझे लग रहा है ये गुजरा हुआ मैटर है आपकी लाइफ का। ये 2023 में आपकी लाइफ में ये मैटर हुआ है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आप अपने आप को ठीक कर रहे हैं। आप लिटरली विद द स्टार कार्ड हीलर हैं, सेलिब्रिटी हैं, कोई मीडिया पर्सन हैं और आपने अपने ऊपर अच्छा काम किया है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट आपके फैमिली की या आपके बड़े लव्ड वन की तरफ से आपके ऊपर आया, आप उसको बर्दाश्त कर गए हैं, तो इसके लिए आप वरीड ना हो। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है?
फाइव ऑफ कप्स। जिसने आपसे माफ़ी मांगनी है, अब ये karma उसका है। वो खुद अब इस मुश्किल में है और माफ़ी के अलावा कोई चारा नहीं है। आपने काफ़ी टफ टाइम इस पर्सन को दे दिया। अब जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, आप इसको जो भी महसूस करना है, इसने जिस भी दौर से गुज़रना है, ये गुज़रे। ये पर्सन, ये एनर्जी बहुत लेफ़्ट आउट है इस वक्त, बहुत ही इमोशनली लॉस्ट है। होने दें। दी हैंगमैन क्यों है यहाँ पर? आप अपनी तकलीफ़ नहीं भूले हैं। ये जो मेजर रियलाइजेशन में आपने पॉज दिया है, आप बहुत रोए हैं, आपको बहुत दुख हुआ है, आपको बहुत एंजाइटी हुई है। आप ये चीज़ कभी भी नहीं भूलेंगे। और इस रियलाइजेशन जो आपको हुई है ना, वो यही हुई है कि ये मेरी तकलीफ़ थी, ये मेरा दुख था, ये मुझे बिट्रेल किया गया, ये मुझे सेबोटाज किया गया, और ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो वेरी फेयर कि अगर आपने सिचुएशन को हैंग कर दिया है। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ये धोखा आपको क्यों मिला है? 7 ऑफ सोर्ड्स। जिसने भी ये धोखा दिया है आपको, अभी भी वो बहुत कुछ आपसे छुपा रहा है। इनके अंदर हौसला नहीं है आपके सामने सच बोलने का। इनको आपसे जेलसी हो रही थी, या इनको आपसे चिढ़ हो रही थी, या ये आपकी सक्सेस को नहीं बेयर कर पा रहे थे, आपकी फ्रीडम को, आपकी फेम को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे, आपकी लाइफ की सेटलमेंट को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जो कुछ भी इन्होंने किया है, उसके बाद ये अब भी आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, और ये अगर अपॉलॉजी लेकर भी आएंगे तो ये सच नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैंने आज 26 मिनट्स की रीडिंग कर दी। गालियाँ ना पड़ जाएं मुझे अब कमेंट्स बॉक्स में, अल्लाह ना करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आप लोग सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ। आई होप कि 2023 का लास्ट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो 2024 में मैं आप लोगों को दोबारा से मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स गाइड करूँगी। लेकिन जितने डिटेल ओरिएंटेड मैंने आप लोगों को मैसेजेस यूनिवर्स के दिए हैं, हर ऑरिकल से, सोशल लाइफ, लव लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, एनर्जी और क्वांटम से, हिडन ऑरिकल से, हर तरफ से, तो इनको, इनके ऊपर, इनको अच्छी से समझिए, देखिए और अपने ऊपर काम करें। वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू वॉन्ट बिलीव पीपल स्टार्ट। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।